आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले आपको क्लास में चैप्टर 4 तक आपको समझा दिया गया है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और उसकी जगह यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें जो हम टॉपिक, चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड ब्राउनियन मोशन। अब सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी एंड हैज एनी मास व्हिच इज कॉल्ड मैटर। यानी जो चीज जगह घेरती हो, जिसका कोई ना कोई मास हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, इट इज स्पेस ऑक्युपाइड एंड हैज एनी मास। यानी मास क्या है? इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन अ बॉडी। यानी इस मार्कर में जितना भी प्लास्टिक यूज हुआ है वो इसका क्या कहलाएगा? मास। और इसने जितनी स्पेस को ऑक्युपाई किया है ये इसका वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर की डेफिनेशन हम यूं बयान कर सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें कि जिनका कोई ना कोई वॉल्यूम हो और कोई ना कोई इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर हो, विच इज कॉल्ड मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या है और गैसेस क्या है। स्टेट्स ऑफ मैटर को हम इन 3 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, या जिसे हम यूं भी कह सकते हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। पहली बात आ रही है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। देखिए सॉलिड में डिस्टेंस क्या होता है? तमाम एटम्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ यूँ समझ लीजिए, देखिए इस तरीके से ये पैकिंग है। यहाँ पर क्या है कि तमाम एटम आपस में जुड़े हुए हैं, टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना कम होगा वो बॉडी उतनी सॉलिड में आएगी। डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा वो बॉडी जो है वो क्या करेगी? कन्वर्ट होने लगेगी किसके अंदर? सॉलिड से लिक्विड में। और जब इनके दरमियान स्पेस और मजीद बढ़ेगा तो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होने लगेगा किसके अंदर? गैस में। दूसरी चीज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द एटम। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं? वो फोर्स के जो एटम्स को बाउंड करके रखती है इन मॉलिक्यूल, उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द एटम। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जबकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होती है और गैस में ना होने के बराबर है। तीसरी चीज है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू द मोशन। यानी कोई बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। तो अब एटम्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, यानी बॉडी एटम जितने ज्यादा मूव करेंगे उसमें उतनी ही ज्यादा है उसकी स्टेट जो वो चेंज होगी। सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें आ गई। इन 3 चीजों के बिहार पर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस करूंगा कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है और गैस की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है? वो तमाम सब्सटेंसेस की जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ठीक है, और उसकी एक पर्टिकुलर शेप हो। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। अब इनके अंदर पर्टिकुलर शेप कैसे आती है? क्योंकि इनके दरमियान जो एटम्स हैं वो टाइटली, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सॉलिड है, अब यहाँ पर जो एटम्स है वो टाइटली पैक्ड है। ठीक है, अब जिसकी वजह से दे हैव अ पर्टिकुलर शेप, इनके दरमियान एक पर्टिकुलर शेप आ जाती है। सही है जी, यहाँ भी तमाम के तमाम एटम टाइटली पैक्ड है। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन द एटम ना होने के बराबर है, बिल्कुल पैक्ड है, इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से ही क्या है? टाइटली पैक्ड है। अब मैंने एक और चीज आपको यहाँ पर बताई कि दे आर मूव, ये मूव कर रहे होते हैं। बात यहाँ पर आती है कि जब ये टाइटली पैक्ड है तो ये मूव कैसे कर रहे हैं?
तो इनकी मोशन क्या है, ये वाइब्रेटरी मूव कर रहे होते हैं, यानी अपने फिक्स मीन पोजीशन पर रहते हुए टू एंड फ्रो जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसके दरमियान जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होगी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, या मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, वो कैसी है, वाइब्रेटरी है, जिसकी वजह से ये एक मीन पोजीशन पर रहते हुए क्या करते हैं, वो मूव करते हैं टू एंड फ्रो मोशन में। ठीक है जी, ये है हमारे पास सॉलिड। अब सॉलिड क्या है, इट हैज पर्टिकुलर शेप, यानी इनकी शेप जो है वो पर्टिकुलर है और इनका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास ये डस्टर है। अब डस्टर क्या है, क्यूबिक फॉर्म है, यानी इसका हम वॉल्यूम जो है बाय द कैलकुलेशन या बाय द मैथमेटिकल मेथड इसको हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी इस क्यूबिकल बॉडी का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, ये मेरे पास एक क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है, ये क्यूब है। अब इसके अंदर एटम्स टाइटली पैक्ड हैं, पर्टिकुलर शेप आ गई। जब पर्टिकुलर शेप आ गई है तो अब यहां पे देखना है कि पर्टिकुलर इसका वॉल्यूम है या नहीं है, यानी इसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी इस फॉर्मूले के जरिए हम इस क्यूबिकल बॉडी का जो है वो वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड के अंदर वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। दूसरी बात कि मोशन ऑफ द पार्टिकल, मैंने आपको समझा दिया कि मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, क्योंकि ये वाइब्रेटरी मूव कर रहे होते हैं और ये अपने फिक्स पॉइंट पर रहते हुए टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात। तीसरी चीज क्या है, कंप्रेस, यानी कंप्रेस, इनके अंदर कंप्रेशन नहीं होता, यानी अगर मैं इसको प्रेस करूं तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर कंप्रेस नहीं होते, यानी कंप्रेस नहीं होते और ये कुछ प्रेस करने पर ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहे होते हैं। मैंने आपको सॉलिड के बारे में बताया। अब हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड में क्या है, यही वाली कहानी आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पर देखिए कि पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा स्पेस आ रहा है, यानी ये एक दूसरे से दूर दूर है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि फ्लो करने लगते हैं, यानी ये पार्टिकल्स फ्लो करने लगते हैं। किसी भी चीज में आप इसको उंडेल दें, मिसाल के तौर पे वाटर है, वाटर को आपने एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेल दिया तो क्या होगा कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इजीली, इनके अंदर मोशन जो है वो तेजी से होती है सॉलिड के मुकाबले में। इसके पार्टिकल जो तेजी के साथ मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो करते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी क्या होता है, स्पेसिफिक इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में आप डालेंगे ये उसी कंटेनर में, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक गिलास में पानी है, अब उस पानी को आपने किसमें, बाउल में ले लिया, तो अब उसकी शेप क्या हो जाएगी, बाउल वाली हो जाएगी। अब उसी गिलास को अगर आप किसी और कंटेनर में, आपके किसी कैन में ले लेते हैं तो वो लिक्विड क्या हो गया, कैन की शक्ल बना लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज नो फिक्स्ड शेप, यानी इनकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। हाँ, इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। कैसे, मिसाल के तौर पे 100 आपने 1 लीटर जो है वो मिल्क लिया, अब वो 1 लीटर मिल्क आप किसी भी आप कंटेनर में लेके जाएंगे वो 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, ये तेजी के साथ मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर फ्लूइड और ये फ्लूइड करने लगते हैं और ये एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इजीली जो है वो मूव कर जाते हैं। जबकि सॉलिड में ये कहानी नहीं होती। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड होते हैं, वो दे कैन नॉट मूव इजीली, आसानी से के साथ मूव नहीं करते।